अमृतकाल की प्रथम प्रभा में सफलता की अमृत वर्षा हुई है। अमृतकाल की प्रथम प्रभा में सफलता की अमृत वर्षा हुई है। धरती पर लिया गया संकल्प आज चांद पर साकार हुआ है। धरती पर लिया गया संकल्प आज चांद पर साकार हुआ है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमारा विषय है चंद्रयान 3 मिशन की सफलता। मैं ईशा आजाद IAS अकेडमी द्वारा संचालित अभिव्यक्ति की प्रतियोगिता में भागीदारी कर रही हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना वक्तव्य दूंगी। सभ्यता की शुरुआत से मानव अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएं करता रहा है, जिसमें उसने कभी अंतरिक्ष को अध्यात्म से, तो कभी दंत कथाओं से, तो कभी कथाओं से जोड़े रखा है, तो कभी उसने नरक और मोक्ष की परिधि को ही अंतरिक्ष मान लिया है। सभ्यता का विकास व जब सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई तो हमारे समक्ष अंतरिक्ष के लिए दूरबीन उपलब्ध हुआ। दूरबीन ने हमारी परिकल्पना को ऐसे बदला कि हमारा दृष्टिकोण भी अंतरिक्ष के लिए एक नई परिकल्पना लेकर आया। इस क्रम में कोपरनिकस, आर्यभट्ट व गैलीलियो आदि ने भी हमारी परिकल्पना को साकार किया है व हमारे दृष्टिकोण को बदला है। आज साइकिल से शुरू हुई हमारी ये यात्रा चांद व मंगल तक पहुंच गई है। इस क्रम में 1947 का वह समय भी था जब हम आज़ाद हुए। हम आज़ाद तो हुए, लेकिन हमारे पास भरण पोषण के लिए भी उस समय उचित संसाधन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में अंतरिक्ष की परिकल्पना करना भी शायद हमारे लिए अविश्वसनीय ही सा था। उस समय अविश्वसनीय था क्योंकि हमारे पास उस समय पर्याप्त संसाधन नहीं थे। परंतु हमने अंतरिक्ष की तरफ पहला कदम जब बढ़ाया, जब 1966 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अंतरिक्ष की तरफ इनकॉस्पर की स्थापना की और अपने पहले कदम को विस्तारित किया। इसी क्रम में विक्रम साराभाई ने भी अपनी भूमिका निभाई और इनकॉस्पर से इसरो की स्थापना कराई। और इसरो की स्थापना ने हमारी परिकल्पना को बदला और हमने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा प्रक्षेपित करवाया और उसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपण से ही हमारे अंतरिक्ष के जगत में एक कदम बढ़ा और हमने अपनी नींव को भी आगे बढ़ाया। इस क्रम में हमने अनेक उपग्रह को प्रक्षेपित करवाया, जैसे PSLV, GSLV, INSAT और आदि ने भी हमारी दूरसंचार प्रणाली व दूरदर्शन प्रणाली को आगे विस्तृत किया। इसी क्रम में 2014 में जब हमने मंगलयान सफलतापूर्वक लॉन्च कराया तो हमने पूरे विश्व में एक डंका बजाया और अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी हमने चौंकाया। चंद्रयान फर्स्ट की सफलता ने हमें जहां खुशी दी, वहीं दूसरे ही पल हमारी चंद्रयान 2 की असफलता ने हमें निराशा भी दिखाई है। लेकिन क्या हुआ अगर निराशा दिखाई? हमने चांद को छूकर हमने एक कदम भी तो बढ़ाया और तिरंगे की पहचान पाई। रखकर चांद के पार उस कदम हम आज इतिहास बना देंगे। रखकर चांद के पार उस कदम हम आज इतिहास बना देंगे। जिनको शक था हमारी काबिलियत पर उनको भी हम अपना गवाह बना लेंगे। चंद्रयान 2 की असफलता ने हमें सीख दी और चंद्रयान 3 की सफलता ने हमें एक नया परिणाम दिया। इसी ने हमारी सफलता को दुगना किया और विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचाया। शिव शक्ति ने आकर भी तो हमको पहला स्थान दिलाया और हमने रूस की लूना मिशन को भी तो मात देकर परचम लहराया है। आज विश्व की अर्थव्यवस्था हमारे से मिलने को तैयार है। जो कहती थी भारत एक गरीब देश है, उसको अंतरिक्ष में जाकर क्या करना है, आज वही देश हमारे से हाथ मिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आओ हम भी तुम्हारे साथ अंतरिक्ष प्रक्षेपण करेंगे। आज वही देश भी हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। आज वही देश हमारे वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वही देश हमारे लिए एक नई परिकल्पना बनेंगे और हमारे वाणिज्य और व्यापार को भी आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में हमने निजी क्षेत्र और अनेकों उपग्रह को भी प्रक्षेपित करने की ठानी है और भारत को विश्व में एक गुरु बनाने की मानी है। अर्थव्यवस्था की 5वीं हम एक कड़ी बन जाएंगे और विश्व में पूरा हम डंका फिर बन जाएंगे। अब हमारी एक नई परिकल्पना की शुरुआत होगी, जिसमें हमने अद्वितीय वन को एक नई संकल्पना दी है और हमने सूर्य की प्रक्षेपण को भी जानने का एक नया प्रयास किया है। गगनयान से हमने भी तो बिल्कुल
एक नई प्रयास की शुरुआत करी है और पूरे विश्व को देखो हमने कैसे चौंका रखा है। अब भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को भी हम विश्व में साकार करेंगे और पूरे विश्व को हम एक दृष्टिकोण में देखने का प्रयास करेंगे। अंतरिक्ष की एजेंसियों के द्वारा भी इसरो को देखो अब कामयाबी मिल रही है। नासा जाक्सा जैसी कंपनियां भी आज हमारे पास आ रही हैं। अंत में कहना चाहूँगी, अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का ज्ञान लिए, अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का ज्ञान लिए। तिरंगे में लिपटा है देखो आज चांद भी अपना अभिमान लिए, तिरंगे में लिपटा देखा है देखो आज चांद भी अपना अभियान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम, गर्व हो हमारे भारत का, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम, गर्व हो मेरे भारत का। ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभियान लिए, ऊंचा माथा खड़े हम लिए एक सच्चा अभिमान लिए। धन्यवाद।